आज के क्लास में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि रिमेनिंग क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल्स हम लोग लेने वाले थे वो रिमेनिंग क्वेश्चंस कुछ बच गए हैं, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट जो एक एग्जाम्पल था क्वेश्चन नंबर 11, उसी का सिम्प्लीफिकेशन हम लोग कर पाए थे क्योंकि क्वेश्चन लंबा था, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल, है ना। पी क्यू आर एस इज क्वाड्रिलेटरल कहाँ है, पी क्यू आर एस इज क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना। पी क्यू आर एस क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। चलिए ठीक है। एंड टी एंड यू आर रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स ऑन पी एस एंड आर एस। अच्छा, ये कह रहा है कि जो टी एंड यू है, अच्छा यहाँ पर ये जो टी और ये यू, ये लाइन सेगमेंट पी एस और आर एस पर है, ठीक है, ये भी सही है। सच दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू। अच्छा, ये कह रहा है कि पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू, ये ऐसे है पॉइंट कि पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू है। पी क्यू और आर क्यू ये क्या है, इक्वल है ना। पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू, ये इक्वल है, ठीक है। चलिए यहाँ से पी क्यू और आर क्यू क्या है, इक्वल हो गया। एंड फिर कह रहा है कि एंड पी क्यू टी इज इक्वल्स टू पी क्यू टी कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल ना, थोड़ा सा क्लियरली मैं कर रहा हूँ। पी क्यू टी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू है आर क्यू ओ, सॉरी आर क्यू यू, ये वाला एंगल, मतलब इस एंगल के इक्वल में ये वाला एंगल है। एंड टी क्यू एस ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल है हमारा, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करना है कि क्यू टी और क्यू टी ये वाला हमारा क्यू टी जो होता है, क्यू टी ये वाला और क्यू यू ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो इक्वल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तब जब हमको कुछ मिलेगा, क्योंकि क्यू टी को करने के लिए हमको इस ट्रायंगल कौन सा आना पड़ेगा, पी क्यू एस में अगर आ रहे हैं पी क्यू एस में, तब पी क्यू एस में करने के लिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा इक्वल होना चाहिए। और इस ट्रायंगल क्यू आर एस में भी चलने तो ये वाला पार्ट हमारा इक्वल होना चाहिए। ये साइड तो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ ये कॉमन कर लेंगे हम लोग, और एक एंगल और ये वाला एंगल हमको मिलेगा, है ना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि जो ऊपर का क्राइटेरिया उसको करेंगे। तो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेकर चलेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, तो जो चीज़ें गिवन है उसको पहले हम लोग कर लेते हैं। तो गिवन में क्या है, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल है आर क्यू यू। लेटर सपोज के ले जाए ये फर्स्ट है क्योंकि गिवन ही है, ये गिवन है। और सेकंड गिवन में क्या है, तो टी क्यू एस इज इक्वल टू क्या होगा, तो यू क्यू एस, दिस इज द सेकेंड, ये भी गिवन ही है, ये क्या है, गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो गिवन है इसको फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग लिखेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वी गेट तो मिलेगा पी क्यू टी प्लस टी क्यू एस एंगल इज इक्वल टू आर क्यू यू प्लस यू क्यू एस, है ना। अब जरा देखिए, तो पी क्यू टी प्लस एंगल टी क्यू एस, ये दोनों एंगल को मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी क्यू एस बोल सकते हैं ना, पी क्यू एस बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा पी क्यू एस हो जाएगा। ये दोनों एंगल को मिलाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू एस इज इक्वल टू आर क्यू यू ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर क्यू एस हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया आर क्यू एस, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग ट्रायंगल किस में चलेंगे, तो अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल आर क्यू
एस। जब इसको प्रूव करेंगे तो हमको ये पार्ट मिलेगा, तभी ना इस ट्रिएंगल में भी आएंगे हम लोग, तो ये प्रूव करेंगे। तो इस ट्रिएंगल में बड़ा वाला करके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल करेंगे, फिर ये दोनों के लिए ये तो कॉमन हो ही जाएगा, एक थिंग्स और मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आइए, तो पहले इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं हम लोग, तो लेकर चलेंगे। नाउ इन ट्रिएंगल, कौन सा, इन ट्रिएंगल पी क्यू एस एंड कौन सा, आर क्यू एस एंड ट्रिएंगल आर क्यू एस वी हैव, ठीक है। अब इसमें देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है पी क्यू इजिकल्स टू आर क्यू या क्यू आर, ठीक है। क्यों, तो ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जो होता है पी क्यू एस, अभी हमने जस्ट प्रूफ किया, पी क्यू एस इजिकल्स टू आर क्यू एस, यहाँ पर होगा ना, आर क्यू एस, एबव प्रूव्ड हम लोग किए, ठीक है। अब उसके बाद क्यू एस जो होता है, क्यू एस ये वाला जो साइड होता है हमारा कॉमन है दोनों ट्रिएंगल में, है ना, तो लिख लेंगे क्यू एस इजिकल्स टू क्यू एस, ये कॉमन हो जाएगा। और ट्रिएंगल को प्रूफ करने के लिए, दो ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमको थ्री थिंग्स ही चाहिए, और थ्री थिंग्स हमारा क्या हो गया, यहाँ पर मिल गया, ये साइड हो गया, ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा भी अगर फिर से साइड हो गया। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट से क्या हो गया, ट्रिएंगल पी क्यू एस जो होता है कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ट्रिएंगल आर क्यू एस, ये वाला ट्रिएंगल से, है ना। ये दोनों ट्रिएंगल से क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो लिखेंगे सो क्या होगा, ट्रिएंगल पी क्यू एस आर द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रिएंगल आर क्यू एस। कौन सा रूल लगेगा भाई, तो एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये तो हमारा हो गया प्रूफ। तो जब हमारा ट्रिएंगल पी क्यू एस जो होता है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रिएंगल आर क्यू एस का, तो बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट हो गया इसका क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना, इसका क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। आइए तो अब इसको हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, तो एंगल 1 जो था एंगल 2 के इक्वल में, एंगल ये वाला और एंगल ये वाला इक्वल हो जाएगा, कैसे, तो बाई सी पी सी टी से ये भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो बाई सी पी सी टी से क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब जो होता है, अब हम लोग चलेंगे कौन सा ट्रिएंगल में, तो ट्रिएंगल अब जिस चीज़ को प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ से हम लोग कर लेंगे, अच्छा इरेज हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी से, ये वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक काम हुआ हमारा। अब जरा देखिए, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है हमें क्यू टी इज इक्वल टू क्यू यू, तो क्यू टी ये हमारा हुआ साइड, क्यू टी जो होता है हमारा ये वाला साइड हुआ, और क्यू यू ये वाला। तो इस साइड को प्रूफ करने के लिए, इस साइड को इक्वल दिखाने के लिए हमको कौन सा ट्रिएंगल में आना पड़ेगा, ट्रिएंगल क्यू यू एस, टी क्यू एस एंड ट्रिएंगल कौन सा, क्यू यू एस में आना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं इन ट्रिएंगल में, इन ट्रिएंगल टी क्यू एस एंड ट्रिएंगल कौन सा, एंड ट्रिएंगल आपका होगा यू क्यू एस, वी हैव। तो आप जरा देखिए कि जब ये दोनों ट्रिएंगल में हम लोग आ गए, तो दोनों ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमको थ्री थिंग्स चाहिए। तो ये देखिए, एक दिया हुआ है टी क्यू एस इज इक्वल टू दिया हुआ है यू क्यू एस, ये गिवन है, देखिए टी क्यू एस इज इक्वल टू यू क्यू एस, ये गिवन है। अब भाई सी पी सी टी से एंगल 1 और एंगल 2 कॉमन कर लिए, ठीक है, ये क्या कर लिए, इक्वल कर लिए। उसके बाद क्यू एस और क्यू एस दोनों में भी कॉमन है, तो ये दोनों ट्रिएंगल भी कॉन्ग्रुएंस होगा, है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एंगल टी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल यू क्यू एस, ये क्या है भाई,
तो गिवन है, ये हमारा गिवन है। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एबव प्रूव्ड, एबव प्रूव्ड हमने कर लिया, ठीक है ना, एबव प्रूव्ड। अब उसके बाद एक जो साइड बच रहा है वो कॉमन कर लेंगे, मतलब क्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एस, ये कॉमन हो जाएगा, ये हमारा कॉमन हो गया। अब ट्रिएंगल को प्रूफ करने के लिए, दो ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए हमारे पास रूल 3 थिंग्स ही चाहिए हमको, और 3 थिंग्स हमने ढूंढ लिया, है ना, फाइंड आउट कर लिए। तो जब फाइंड आउट कर लिए तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिएंगल, सो ट्रिएंगल टी क्यू एस कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रिएंगल यू क्यू एस का, है ना। और कैसे होगा, कैसे होगा, तो बाई, ये हमारा हो गया एंगल, ये हमारा हो गया एंगल, ये भी हमारा हो गया एंगल, और ये वाला हो गया हमारा साइड। तो रूल क्या लगेगा, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रिएंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो फाइनली जो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमको, क्यू टी और क्यू ई। तो अब जरा देखिए, तो क्यू टी और क्यू यू क्या इस ट्रिएंगल का पार्ट नहीं है, क्यू टी और क्यू ई, है ना। तो जब ये है तो बाई सी पी सी टी से क्या करेगा, हेंस हेंस क्यू टी इज इक्वल्स टू, क्यू टी इज इक्वल्स टू क्यू यू, ये हो गया आपका बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, सर इक्वल हो गया। और यहीं क्या करना था, प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है ना। बहुत सा सिंपल है क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 को अब हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर जो 13 है वो हमारा क्या कर रहा है कि इन द गिवन फिगर सी पी डी इज इक्वल टू बी पी डी, कहाँ है भैया, थोड़ा सा ढूंढते हैं सी पी डी और बी पी डी को। सी पी डी, सी पी डी, अच्छा ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या है भाई, बी पी डी, इज इक्वल टू बी पी डी, ये वाला एंगल है ना। सी पी डी इज इक्वल टू बी पी डी, ये दोनों एंगल इक्वल है। कौन कौन सा एंगल, तो आपका ये एंगल हुआ हमारा ये वाला सी पी डी और ये वाला बी पी डी, ठीक है ना, बी पी डी, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। एंड ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, अच्छा ए डी, ये वाला ए डी है, ये बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, मतलब बी ए सी एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक कर रहा है। तो एंगल ए को बाइसेक किया तो आपके मन में क्या आया कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 होगा, होगा ना। चलो ठीक है, तब आपको प्रूफ करना है कि ट्रिएंगल सी ए पी, ट्रिएंगल सी ए पी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रिएंगल बी ए पी का, ठीक है ना, ट्रिएंगल बी ए पी का, सी ए पी ये वाला ट्रिएंगल जो होता है ये उस ट्रिएंगल का कॉन्ग्रुएंट में होगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो तब ना होगा जब हमको 3 थिंग्स मिलेगा इसके अंडर में, जब हमको क्या मिलेगा, 3 थिंग्स मिलेगा। तो 3 थिंग्स जब मिलेगा तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, तो 3 थिंग्स ढूंढने के लिए अब जो चीज़ें हमको चाहिए उसको हम लोग करेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा एक बात और भी है, 2 प्रूफ करना है, एक सी पी इज इक्वल टू बी पी भी करना है, सी पी इज इक्वल टू बी पी भी प्रूफ करना है, तो वो तो हो जाएगा। जब दोनों ट्रिएंगल को सी ए पी और बी ए पी को, दोनों ट्रिएंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि बाई सी पी सी डी से सी पी इज इक्वल टू बी पी हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये करेंगे कि दोनों ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए 3 थिंग्स ढूंढेंगे। और 3 थिंग्स कहाँ से मिलेगा, तो 3 थिंग्स मिलेगा क्योंकि ये वाला एंगल जो होता है कह रहा है कि इक्वल में तो दिया हुआ है, बट इस दोनों ट्रिएंगल के आउटसाइड में है, तो आउटसाइड में से तो कोई फ़ायदा है नहीं, हमको इन साइड से मतलब है ना। तो क्या करेंगे कि जरा देखिए कि ये वाला एंगल प्लस एंगल 1 ये लीनियर पेयर हमारा होगा, ये लीनियर पेयर हमारा होगा, ठीक है ना। ये दोनों का, ये भी और ये भी, ये दोनों को लीनियर पेयर से हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन में लेकर चलेंगे क्या, एंगल 1 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे भाई, तो बाई लीनियर पेयर से, बाई लीनियर पेयर से। चलो ठीक है, ये फर्स्ट हमारा हो गया। उसके बाद
एंगल 2 प्लस एंगल P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ए भी 180 डिग्री हो गया बाई लीनियर पेयर। किससे, तो बाई लीनियर पेयर से। दिस इज द सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसका, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड का, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का RHS पार्ट इक्वल है तो LHS पार्ट ऑल्सो इक्वल हो गया। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल P इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल P। ठीक है, और P कैंसिल आउट हो गया, सो रिमेनिंग में बचा कितना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जो हमको यही चाहिए था, क्योंकि इस ट्रिएंगल CAP और ट्रिएंगल BAP में यही है एंगल 1 और एंगल 2, जो हमने क्या किया, ढूंढ लिया। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ से मिला, और यहाँ से रीजन लिख लीजिए। क्यों भाई, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि CPD इज इक्वल टू है क्या, BPD का, इसमें क्वेश्चन में दे रहा है ना, इसको हमने लिख लिया BPD, ये हमने कर लिया। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ से मिला हमारा। बाकी का दो चीज़ें जो होते हैं ना, हम लोग क्या कर लेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 दिया ही हुआ है, क्योंकि ये बाइसेक्टर एंगल A जो होता है बाइसेक्टर एंगल है, तो 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और एक AP जो होता है हम लोग कॉमन कर लेंगे, एक AP जो होता है क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अब ट्रिएंगल कौन सा चलेंगे, इन ट्रिएंगल कौन सा चलेंगे, इन ट्रिएंगल CAP, इन ट्रिएंगल CAP जो कह रहा है उसी में CAP एंड ट्रिएंगल कौन सा, एंड ट्रिएंगल BAP में BAP वी हैव। ठीक है ना, अब दोनों ट्रिएंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस कर देना है। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो हमको क्या प्रूव करना है, कि दोनों ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंस भी प्रूव करना है। अब बाई CPCD से CP इज इक्वल टू BP भी करना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है एबव प्रूफ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एबव प्रूफ्ड, ये हो गया। ठीक है, एक चीज़ और भी दिया हुआ है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों भाई, तो AP इज द, लिखेंगे रीजन क्या है, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इससे 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब एक बचा हुआ पार्ट हमारा AP, क्योंकि 3 थिंग्स हर हाल में आपको चाहिए, और 3 थिंग्स तो तब मिलेगा जब AP को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, बाकी उसके अलावा तो कोई दिया हुआ नहीं है। तो AP इज इक्वल टू AP, एक कॉमन हो गया। क्या हो गया आपका, ये कॉमन हो गया। तो अब हमको मिला एक एंगल, फिर अगेन एक एंगल, और एक साइड मिला। ठीक है, साइड मिला, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रिएंगल CAP ये कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्रिएंगल का, तो BAP का। रूल क्या लगेगा, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर हुआ। तो जब ये ट्रिएंगल को हमको कॉन्ग्रुएंस करना था, तो ये भी कॉन्ग्रुएंस करना था। ठीक है ना, हेंस क्या होगा, ये प्रूव्ड हो गया। इसको लिख लीजिए, हेंस प्रूव्ड। अब सेकेंड नंबर में कह रहा है, सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है, चाहिए इसको फर्स्ट नंबर पर करते हैं। और सेकेंड नंबर में कह रहा है कि आपको ये भी प्रूफ करना है कि CP इज इक्वल टू BP। तो CP जो होता है इसी ट्रिएंगल में ना, CAP में भी है और BAP में भी है, तो बाकी दोनों साइड हो गया, ये क्या हो गया, CPCD से इक्वल हो गया। तो CP इज इक्वल टू BP, CP इज इक्वल टू BP बाई CPCT से ये भी कॉन्ग्रुएंट हमारा हो गया, है ना, ये भी क्या हो गया, हेंस प्रूफ्ड, इक्वल हो गया। देखिए कितना सिंपल था ना। कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है, आपको हर हाल में 3 थिंग्स ही ढूंढना है, और बाकी का जो कमान होता है संभाल लेता है बाई CPCT, है ना, क्योंकि 3 थिंग्स ही आपको ढूंढ कर कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना था। बाकी का रिमेनिंग जो पार्ट होता है 3 थिंग्स से, वो तो कर लेता है कौन सा, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल कर लेता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा मिरर से रिलेटेड है ना। चलिए मिरर से रिलेटेड है, तो मिरर से रिलेटेड, हाँ ठीक है, मिरर से रिलेटेड है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। करेक्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए पॉइंट A। अच्छा, एट ए पॉइंट A एक इमेज जो होता है ना, यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, A पर बिफोर ए प्लेन मिरर LM। अच्छा, LM जो होता है एक प्लेन मिरर है, इज सीन एट ए पॉइंट B। अच्छा, इसको देखा जा रहा है इस साइड में भी।
ठीक है भाई। ऑब्जर्वर डी, अच्छा एक डी कह रहा है कि इस मिरर पर देख रहा है, मिरर पर क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। सोन इन द फिगर, इस फिगर को देखना चाह रहा है। तो यहाँ से ये देख रहा है इस टाइप पे, तो क्या है आपका, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मिरर जो होता है हमारा गलत हो गया, क्योंकि मिरर जो होता है हमारा गलत हो गया इस वजह से, क्योंकि इधर का पार्ट जो होता है कोटेड किया हुआ है ना। इधर का पार्ट हमारा कोटेड किया होता है, इधर तो देख नहीं पाएगा, देखेगा तो इस साइड से हमारा, ठीक है। तो ये ऐसे करते हैं कि फिगर को हम लोग ऐसे ही रखने देते हैं, ठीक है ना। ये सपोज कर देते हैं ये हमारा कोटेड जो होता है इस साइड से, कोटेड जो होता है, क्योंकि मिरर का पीछे वाला पार्ट जो होता है कोटेड होता है, तो एक कोटेड जो होता है हमारा इस साइड से, ठीक है ना। क्लियर होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कोटेड जो होता है हमारा इस साइड से, मतलब देख रहा है इस साइड से, ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखना चाह रहा है इस इमेज को, जो ए बी इमेज रखा गया है, इस इमेज को ये देखना चाह रहा है, ठीक है। तो देखना जब चाह रहा है तो यहाँ से हमारा देखेगा, तो देखेगा तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन यहाँ तक आ रहा है। तो आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है मिरर के बिहाइंड में और मिरर के सामने से, फ्रंट से, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। आपको प्रूफ करना है कब, जब आप पॉइंट डी से इस इमेज को देखना चाह रहे हैं तो, ठीक है। पॉइंट डी से इमेज को देख रहे हैं तब आपको प्रूफ करना है कि ये वाला जो यहाँ से ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट, मतलब मिरर से के बिहाइंड वाला इमेज और मिरर के फ्रंट वाला इमेज, जो दोनों इमेज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। प्रूफ दैट कर रहे हैं, प्रूफ दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रंट ऑफ द मिरर। ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, दोनों इमेज जो होता है इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों इमेज इक्वल होगा, तो ये दोनों इमेज इक्वल करने के लिए हमको हर हाल में एक यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना होगा, जो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैं कर लिया हूँ, ठीक है। क्योंकि इन ट्रिएंगल में इसको दिखाना फाइनली जो होता है ओ ए इजुकस टू ओ बी दिखाना है आपको, क्योंकि ये हो गया मिरर का जो फ्रंट होता है उस ये, और ये होता है ओ बी जो होगा मिरर का बिहाइंड में जो इमेज बनेगा ओ हो गया, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों इमेज होता है इक्वली बनेगा। इट मीन्स आपको प्रूफ करना है ओ ए इजुकस टू ओ बी। तो ओ ए इजुकस टू ओ बी तो तब प्रूफ होगा जब हम लोग इन ट्रिएंगल चलेंगे ओ ए सी और ट्रिएंगल बी ओ सी में जब चलेंगे। और ओ ए सी और बी ओ सी में जाने के लिए हमको थ्री थिंग्स चाहिए। तो यहाँ से एक चीज़ें तो मिल रहा है, क्या, एक चीज़ें तो हमारा मिल रहा है यहाँ से कि ये जो इमेज है, ये दोनों इमेज में, ये दोनों ट्रायंगल के लिए हमारा ओ सी जो होता है कॉमन कर लेंगे, ओ सी जो होता है कॉमन कर लेंगे। बाकी जो चीज़ें होते हैं अब आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अब क्या इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस इमेज के थ्रू से। क्योंकि इमेज बन रहा है मिरर पर, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी काम करेगा, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी काम करेगा, ठीक है। तो जरा देखिए कि अगर हम लोग करेंगे कि ए बी जो होता है परपेंडिकुलर होगा किस पर, एल एम पर, क्योंकि प्लेस्ड किया गया है ऐसे ही, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे, जब सॉल्यूशन में चलेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, कि ए बी जो होता है क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एल एम पर, एंड फिर सी एन जो होता है ये भी तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि नॉर्मल लाइन है, परपेंडिकुलर है एल एम पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, मतलब ए बी पैरेलल होगा किसका, सी एन का, ए बी पैरेलल होगा सी एन का। मतलब ये वाला लाइन थोड़ा सा, जब ए बी स्टैंड है परपेंडिकुलर है एल एम पर, और सी एन भी हमारा एल एन पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए बी और सी एन क्या होगा, हमारा दोनों लाइन पैरेलल होगा। ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जब ये पैरेलल होगा तो यहाँ से देखिए कि एंगल वन इज इक्वल टू क्या, एंगल जो आई होता है ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा, ठीक है ना। ये कैसे होगा भाई, तो ये दोनों देखिए, ये वाला एंगल भी इधर दिख रहा है और ये वाला भी एंगल इधर दिख रहा है, तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आई अल्टरनेट इंटीरियर से एंगल होगा, ठीक है, एंगल। चलिए यहाँ तक हम लोग बात समझे, क्या क्या समझे, कि जब दोनों लाइन हमारा पैरेलल हो जाएगा, जब दोनों लाइन हमारा पैरेलल हो गया, कौन सा, सी एन और ए बी, तो दोनों लाइन पैरेलल होते ही एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, ठीक है। चलिए
तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ हमको मिले, तो लिखेंगे क्या कि जब ए बी पैरेलल सी एन होगा, जब ए बी पैरेलल हमारा सी एन हो ही गया तो यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू मिलेगा एंगल आई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आई। कैसे भाई? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हमारा इक्वल हो गया। और बी भी तो इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर से। कैसे भाई? तो करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से हमारा ये इक्वल हो गया। कब? जब दोनों लाइन ए बी पैरेलल सी एन हुआ तब, ठीक है। क्योंकि जब टू लाइन पैरेलल होते हैं, क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उससे बना हुआ जो एंगल्स होता है, चाहे वो अल्टरनेट इंटीरियर से हो जाए, चाहे वो अल्टरनेट एक्सटीरियर से हो जाए, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाए, लेकिन एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हमने कर दिया। तो अब एक बात बताइए कि हम लोग जानते हैं क्या कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो इक्वल होता है। कैसे? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। तो जब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड से क्या देखेंगे कि दोनों का पार्ट इक्वल जब हो गया तो क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी नहीं होगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और इस ट्रिएंगल के लिए हमें ये चीज़ें मिल गया, ठीक है, ये चीज़ हमारा मिल गया, ठीक है ना। तो अब देखिए एक चीज़ हमारे यहाँ से ये वाला इक्वल है, ठीक है, ये हमारा कॉमन कर लेंगे, ठीक है, एंगल हमारा कॉमन कर लेंगे। और एक जो एंगल ए और एंगल बी जो होता है हम मिल ही गया, तो बाकी थ्री थिंग्स तो आपको मिल गया, थ्री थिंग्स जो होता है आपको मिल गया। और वही थ्री थिंग्स आपको चाहिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए। क्या क्या मिला? तो एंगल ये वाला मिला, ये हमारा 90 डिग्री पर प्लेस्ड है, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? तो एंगल ए और एंगल बी ये भी मिल गया। और एक पार्ट जो होता है एंगल ओ सी इज इक्वल टू ओ सी क्या कर लेंगे हम लोग? कॉमन कर लेंगे। और थ्री थिंग्स हमें फाइंड आउट हो गया। सो ट्रिएंगल भाई थ्री थिंग्स मिल गया, तो ट्रिएंगल ए ओ सी और ट्रिएंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आज जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। चलिए आइए नाउ इन ट्रिएंगल किस में चलेंगे? इन ट्रिएंगल ए ओ सी, इन ट्रिएंगल ए ओ सी एंड ट्रिएंगल कौन सा चलेंगे? एंड ट्रिएंगल बी ओ सी में जब चलेंगे, बी ओ सी में चलेंगे, वी हैव, है ना। तो इसमें चलेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है? तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, मतलब एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल अगर बी ओ सी का। क्यों भाई? तो ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री है। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, यहाँ से लिख लीजिए बोथ 90 डिग्री। चलिए ठीक है। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूफ जस्ट किया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड, ये क्या हुआ? प्रूव्ड हुआ है। और एक पार्ट तो बच ही रहा है, और ओ सी इज इक्वल टू ओ सी हम लोग कॉमन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कॉमन करने वाले हैं। तो इसको लिख लीजिए कॉमन। अब थ्री थिंग्स हमको मिल गया, एक एंगल मिला, एक अगेन एंगल मिला, फिर एक साइड मिला। तो यहाँ पर जो होता है ये देखिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी तो है नहीं, ठीक है। हो सकता है बाइसिपिसिटी से हो जाए, लेकिन फिर ओ सी इज इक्वल टू ओ बी मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या बोलेंगे कि बाई ट्रिएंगल जो होता है, ट्रिएंगल ए ओ सी और ट्रिएंगल बी ओ सी जो कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रिएंगल ए ओ बी और ट्रिएंगल बी ओ सी जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे? सो ट्रिएंगल ए ओ सी ये कॉन्ग्रुएंस तो होगा ट्रिएंगल बी ओ सी का, लेकिन क्राइटेरिया क्या लगेगा? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए एंगल मिल रहा है, यहाँ से बी भी एंगल, सॉरी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ है, और ओ सी इज इक्वल टू थर्ड टाइम में आ रहा है। सो अप्लाई दिस एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। ये पार्ट हम कॉन्ग्रुएंस कर लिए ऐसे। हालांकि ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ
हमको फाइनली प्रूफ करना है आपका कि जो ओ ए किधर है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये इक्वल है कि नहीं। ये जो मिरर रखा गया है वो फ्रंट में और बैक में दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं हेंस क्या बोलेंगे कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाई सी पी सी टी से था। और यही आपको प्रूफ करना था, यही क्या करना था आपको प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ्ड, हमने दिखा दिया कि एक इमेज पर एक मिरर पर रखा हुआ जो इमेज होता है उसका फ्रंट और बैक में जो दोनों पार्ट होता है वो इक्वल होता है। कब? जब उस मिरर पर उस इमेज को 90 डिग्री पर रखा जाए तो। देखिए ना कि यहाँ से ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मतलब ओ ए जो होता है फ्रंट में है इमेज का, इमेज जो होता है फ्रंट में है मिरर का, और ओ बी जो होता है बैक में है, बिहाइंड में है। तो दोनों जो होता है पार्ट वो इक्वल होगा, चाहे वो फ्रंट का हो चाहे वो बैक का हो। ठीक है ना, यहाँ से हमने कर लिया। ठीक है, और इस चैप्टर के लिए इतना ही सफिशिएंट है। बाकी कुछ मिल रहा है और एक्स्ट्रा भी अगर कुछ मिल रहा है तो आप लोगों को मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, हर चीज़ मेंशन करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग लिख भी सकते हैं, यहाँ से आपको लिख भी सकते हैं, क्या लिख लेंगे क्या कि क्या लिख सकते हैं कि हेंस द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार behind the mirror as the object is in front of the mirror ठीक है ना, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है ना, करना यही था ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बट इसको लिख भी दिया इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था इस फॉर्म में डालने के लिए। ठीक है ना, चलिए तो ये हमारा पार्ट प्रूफ होगा। बेसिकली जो चैप्टर ट्रिएंगल्स है, चैप्टर ट्रिएंगल से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिया हूँ, और आई होप आप लोग को इतना ही एग्जाम्पल से आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, अगर बाय द वे और भी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हम आपको देते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच।